फिर आइए एचसीएल टेक हीरो ऑफ द डे है आज का। वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है, निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है, 6% का मूव आज के सेशन में। शानदार रैली यहाँ पर। सर्वम की एक्विजिशन के बाद अब देखिए एक और बड़ी एआई डील होती हुई नजर आई है। यहाँ पे यूरोप की बड़ी कंपनी है एचसीएल टेक के साथ एआई की डील। और डिटेल्स एक बार फिर से समझ लेते हैं। नुपुर से नुपुर, गुड आफ्टरनून। क्या है ये डिटेल्स और आज स्टॉक हीरो ऑफ द डे? बिल्कुल, काफ़ी पॉजिटिव डील है और काफ़ी बड़ी डील है एचसीएल टेक के लिए, जहाँ पे एआई से जुड़ी ये डील कंपनी ने अनाउंस की है, जहाँ पे साढ़े 9,000 करोड़ की ये डील रहने वाली है। डॉलर्स में बात करें तो 1.14 बिलियन डॉलर के आसपास रहेगी। यूरोप की फॉर्च्यून ग्लोबल 50 कंपनी के साथ स्ट्रैटेजिक जो डील कंपनी ने साइन की है, काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे आउटलुक जो है यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती देखें तो 5.5 साल के लिए रहने वाली है और बाद में इसको रिन्यू कर सकती है कंपनी आने वाले 5 सालों के लिए। हालांकि ये देखें तो कंपनी के लिए पूरा का पूरा नया बिजनेस होगा, 100% नया बिजनेस होने वाला है कंपनी के लिए एआई के तौर पर। और एआई की जितनी भी चिंता थी उससे जुड़े जितने भी ऑर्डर्स कंपनी के लिए आ रहे हैं, डील विंस जो हो रही है, वो स्ट्रीट काफ़ी पॉजिटिव ले रहा है। एआई से जुड़े जितने भी डिजिटल वर्क प्लेसेस है, एंटरप्राइज नेटवर्क है, उसकी कंपनी जो है तैयारी करती हुई नजर आएगी। और पहली बार ऐसा नहीं है कि कंपनी ने एआई में वेंचर किया, लगातार 2025 से देखें तो ओपन एआई के साथ जून 2025 में साझेदारी करी थी। इंडियन आईटी में एडवांस्ड एआई रेवेन्यू जो है कंपनी ने स्टार्ट कर दिया था, अलग से दिखाना। पहली कंपनी बनी थी एचसीएल टेक पूरे आईटी इंडस्ट्री में जहाँ पे अलग से लाइन आइटम जो है फाइनेंशियल में नजर आने लगा था। कुछ दिनों पहले सर्वम एआई में निवेश किया था कंपनी ने, और एआई सेविंग से जितना फ़ायदा जो है कस्टमर्स को हुआ है, उसकी वजह से एकमात्र आईटी कंपनी थी जिसने अपनी सेल्स टीम को कोई पेनलाइज नहीं किया था। तो ये भी जो है स्ट्रीट को काफ़ी पसंद आया था। इस पर सीएलएसए की तरफ से जो है बुलिश व्यू आते हुए नजर आया। उनका कहना है कि FY27 रेवेन्यू मार्जिन गाइडेंस जो है वो बरकरार रहने की उम्मीद है। लगातार चौथे साल सबसे तेज बढ़ने वाली सबसे बड़ी आईटी ग्लोबल कंपनी बन सकती है आगे चल के। लार्ज कैप आईटी में टॉप पिक भी है। हालांकि रेटिंग कायम रखी है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है, जिस हिसाब से स्टॉक में कमजोरी देखने को मिली है, उसके बाद यहाँ पे कटौती टारगेट प्राइस में आपको दिखेगी। स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो एचसीएल टेक पिछले 8 सालों में कैसा परफॉर्मेंस करता है, Q2 और Q3 को कंबाइन कर ले तो 20% रिटर्न उस दौरान आते हुए नजर आते हैं। Q1 और Q4 में देखें तो 3% के रिटर्न रहते हैं, क्योंकि ये सीजनली वीक क्वार्टर होता है रेवेन्यूज के टर्म्स में भी। और इस साल 2026 में ऑलरेडी स्टॉक जो है अच्छा खासा दबाव देख चुका है, 30% नीचे आपको नजर आए। तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, एआई में काफ़ी कुछ वेंचर कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, और डील्स भी यहाँ पर लगातार आती हुई नजर आ रही है। राइट, शुक्रिया नुपुर जानकारी के लिए। शानदार मूव एचसीएल टेक पर, आज का हीरो ऑफ द डे। और धर्मेश कान जी, एचसीएल टेक सर्वम में निवेश किया, 10.46% माइनॉरिटी स्टेक एक्वायर किया, उसके बाद अब यूरोपियन कंपनी के साथ ये बड़ी डील। तो जिस तरीके से एआई को लेकर अग्रेसिव हो रही है कंपनी, और आज सुबह बात भी हो रही थी हमारी गौतम शाह जी से, वो भी कह रहे हैं कि आईटी पैक को लेकर जो कंसर्न्स थे शायद कहीं ना कहीं धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आप कहाँ खड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी भी स्ट्रीट थोड़ी डिवाइडेड है। क्या नजर आ रहा है आपको कि आईटी यहाँ से अब शायद परफॉर्म करेगा अपसाइड, और एचसीएल टेक पर पर्टिकुलरली क्या व्यू है आपका? देखिए श्रेया जी, जहाँ तक एक ट्रेडिंग बाउंस या टैक्टिकल रैली की बात है, वो टेक्निकल चार्ट्स पे ओवरसोल्ड होने के बाद बाउंस एक दिख सकता है। बट एक स्ट्रक्चरल तेजी की जब बात करते हैं कि साल दर साल, 5 साल 10 साल, जो कि आईटी कंपनी ने एक समय किया था, वैसा परफॉर्मेंस लौटेगा कि नहीं, तो उसके लिए पहले तो अगर ये अपने पीक्स पे ही पहुंचते हैं तो 30-35% ऑलमोस्ट एनी आईटी कंपनी अब उठा ले, वहां तक की इनको रैली करनी पड़ेगी। और फिर अगर वैल्यूएशन उस भाव पर देखें करंट प्रॉफिट के हिसाब से, तो बहुत महंगे नजर आएंगे। यहाँ पे 2 चीज समझने की है। एक तो ये है कि अब जितने भी डील विंस ये कंपनीज अनाउंस करेंगी वो एआई रिलेटेड ही होना है, बिकॉज नेक्स्ट फ्यूचर एआई रिलेटेड बिजनेस का है। जो पहले सास प्लेटफॉर्म का ये लोग अनाउंस करते थे डील में, वो कम होते हुए नजर आएंगे। तो बेसिकली एक तरफ एक डील विन आपके कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ से डील विन अगर आ रहा है, तो कम से कम जितना आप रेवेन्यू कर रहे थे उसकी गुंजाइश रहेगी अगले साल भी करने की। हो सकता है 2 या 3% का अगर आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा हम लोगों का मानना है। दिस इज वेयर हम लोग स्टैंड करते हैं एट चोला सिक्योरिटीज में आईटी स्पेस को लेकर के। सो टेक्निकल रैलीज को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। 5-7% हो सकता है, 10% और भी चल जाए यहाँ से, और 2-4 अनाउंसमेंट है। बट एंड ऑफ द FY27 में जब आप इनकी ऑर्डर बुक देखेंगे, जो टीसी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है, तो वहाँ पे आई डोंट थिंक 2 या 3% से ऊपर का इंक्रीमेंट आ पाएगा। उतना भी आ जाए तो उपलब्धि होगी। उस हिसाब से वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े महंगे दिखते हैं।
बहरहाल जिस तरीके से डील में आती रहेंगी तो हो सकता है गिरावट ज़्यादा ना आए, ये कह रहे हैं, बट ये जंपिंग द गन है। सो आईटी स्पेस एज़ ऑफ नाउ काफ़ी जटरी है, एंड हम लोग उस साइड में हैं जहाँ अभी भी 1-2 साल स्पेस को बाहर से ही देखेंगे। ठीक है, अभी भी ये स्पेस पर कॉशियस व्यू ही है धर्मेश कांजी का। तो फिलहाल आईटी स्पेस को लेकर और एचसीएल टेक को लेकर ये बात हो गई।